मेरी बेटी को गलत जगह भेज देना चाहते हैं। बच्चे को जबरदस्ती उनको दे दिया गया और बच्ची हमारी रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उनको किसी को भी दया नहीं। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे तो। जब पुलिस प्रशासन ऐसा है तो फिर बेटी कैसे रहेंगी सुरक्षित। योगी जी से मैं प्रार्थना करती हूँ बस मेरे साथ इंसाफ करें। लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि बच्चा चोरी करा है। लड़के मेरे पीछे लगा दिए मुझे मारने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, बच्चे को छीनने के लिए। किसी भी दंपति के बच्चा जब नहीं होता तो वो गोद लेती हैं। गोद लेने के बाद पूरी कागजाई कार्रवाई करती हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि वो बच्चा उनका हो चुका है। देखिए, ऐसे लोग जो इस तरह का कुछ करने वाले हैं या वो भी इस तरह से किसी का बच्चा गोद लेने वाले हैं, तो आप हो जाएं थोड़ा सा सावधान। हो सकता है उस बच्चे की पूरी केयर करने के बाद भी आपको एक बड़ी रकम चुकानी पड़ जाए या उस बच्चे से हाथ धोने पड़ जाए। एक ऐसा ही मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आ रहा है, जहाँ एक परिवार ने एक बच्चे को गोद लिया, फिर उसकी पूरी केयर करी, लेकिन उसके बाद अपने बच्चे को उसी परिवार को वापस सौंपना पड़ा। ये पूरा काम पुलिस की मिली भगत से सभी के द्वारा जो है इस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है कि इस तरह के परिवार जो अपने बच्चों को किसी को गोद देते हैं, उनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि सामने वाले परिवार से पूरा खर्चा करवाने के बाद जब बच्चा बड़ा होता नज़र आता है, उस बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा जब रकम उनको मिलने लगती है तो वो पुलिस की मिली भगत से बच्चे को वापस ले लेते हैं। एक ऐसे परिवार से जुड़ेंगे और आपको भी इस पूरी खबर को आप तक पहुँचाएंगे कि किस तरह से एक पूरा ट्रैप जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रीति। आप खास आई हैं मुरादाबाद से। ऐसी क्या आपके साथ समस्या हो गई कि आप अपने जिले को छोड़ के, अपने स्टेट को छोड़ के आज आप यहाँ पहुँचे? मैं इसलिए आई हूँ कि मैं मुरादाबाद में सब जगह गई हूँ, बहुत जगह मैंने अपनी हेल्प मांगी है अपने बच्चे के लिए, कि मुझे कहीं पे हेल्प नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मैंने 3 साल पहले मेरे बराबर में एक मुस्लिम परिवार रहता था। आप हिंदू परिवार से? जी हाँ, मैं हिंदू परिवार से हूँ। तो वो मेरे बराबर में रहती थी, तो उनके 3 बच्चे पहले ही से हैं। तो वो चौथा जब होने वाला था तो वो दवा मतलब उसको बच्चे को अबॉर्ट कर रही थी। तो मैंने बोला कि भाभी तुम इसको अवॉइड नहीं करो, ये बच्चा मुझे दे देना, क्योंकि मेरी बच्चे नहीं? जी नहीं, मेरी शादी को उस टाइम 10 साल हो गए थे, अभी 13 साल हो गए मेरी शादी को। तो वो बोलने लगी कि हम इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, खर्चा मैं उठाऊंगी। मैंने 10 महीने तक उसका खर्चा उठाया, जबकि बच्चा रहा जब से लेके, और 1.25 महीने तक और भी। फिर उसके बाद वो मुझसे मतलब कुछ ना कुछ मांग करती रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब प्रेगनेंसी वो 9 महीने प्रेग्नेंट रही, आपने पूरा खर्चा उठाया उनका? हाँ, पूरा खर्चा। जैसे कि खाने का, पीने का, अल्ट्रासाउंड, दवाई वगैरह, जो खाना पीना भी आप देते थे? हाँ जी, सब कुछ मैंने करा लिया। बस मैं इतनी मुझसे गलती हो गई कि मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ और पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ लिख नहीं पाई ना कुछ पढ़ पाई। अब मेरे पास कुछ वैसे चीज़ नहीं थी जो वो मुझसे बोलती थी, हर चीज़ के लिए बोलती थी, तो मैं वो ला के भी देती थी उनको। फिर अस्पताल में इलाज चल रहा था उनका प्रेगनेंसी के टाइम, जो चेकिंग वगैरह होती थी? नहीं, मतलब जैसे कि हॉस्पिटल में हुआ था बच्चा, वहाँ का भी सारा खर्चा मैं। कौन से हॉस्पिटल में हुआ था? सिविल लाइन। अच्छा, सिविल लाइन हॉस्पिटल है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पर मैंने सब कुछ खर्चा करा, उनके पूरे परिवार का खर्चा करा 1.25 महीने तक भी, बच्चा होने के बाद भी। अब बेटी मेरी हो गई 3 साल की, अब उनके मन में लालच जगने लगा था, क्योंकि वो बहुत सुंदर सी दिखती है। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम गौरी है। आप ही ने नाम रखा? जी हाँ, मैंने नामकरण भी कराया है और बर्थडे भी मनाया है उसकी। बहुत सारी मेरे पास फोटो वीडियो सब कुछ है उसके। मतलब आपने अपनी बेटी की ज़रा प्यार करा? हाँ, मैंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा उसे प्यार करा है। जब वो उसको लेके जा रहे थे तो मुझे बहुत। क्यों लेके गए आपकी बेटी को? मेरी बेटी को गलत जगह भेज देना चाहते हैं। आपको कैसे पता कि बेटी को जो है गलत जगह वो लोग लेके जा रहे हैं? ऐसी कुछ बात हुई आप दोनों परिवारों के बीच में? उन लोगों ने मुझसे पैसों की मांग करी थी कि हमको या तो तुम 10 लाख रुपए दे दो तो हम तुम्हारे पास रहेगी नहीं, तो फिर तो हम तुम लोगों पे ऐसा केस लगाएंगे कि क्या कहते हैं, तुम लोग जेल में दिखाई दोगे सब। कब ये पूरी जो बात हुई कि पैसों की बात हुई, बेटी को लेके कब गए वो लोग? बेटी को ले गए हुए उन्हें 20 दिन हो गए हैं। अच्छा। लेकिन
ये बात को 6 महीने हो गए। हम 6 महीने से फिर मैं अपने घर से चली गई थी। लड़ाई झगड़ा हुआ था रात में ऐसी, तो उन लोगों ने मुझे मारा पीटा था, गाली गलौज करी थी, बहुत बदतमीजी से बोल रहे थे। तो मैं अपनी नंद के घर चली गई थी। बेटी को लेके? हाँ, बेटी को लेके चली गई थी मैं। बराबर में मेरी नंद का थोड़ी दूर पे घर है, वहाँ भी वो लोग 2 बार 3 बार चढ़ाई करी उन लोगों ने पूरे परिवार को लेके। और मैं लड़के मेरे पीछे लगा दिए मुझे मारने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, बच्चे को छीनने के लिए। जब मैं वो किसी तरीके से कुछ नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद मैं अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद वहाँ भी उन लोगों ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। कभी पुलिस के द्वारा, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से मेरा पीछा करा हर तरीके से। जब वो बेटी को लेने आए 20 दिन पहले आपके घर में, तो पुलिस को साथ लेके आए थे? वो बाल विवाह कल्याण मतलब गए थे लेके। बाल विवाह कल्याण जो होता है, मुझे तो पता नहीं मैम क्या होता है, तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम इतनी तारीख में यहाँ आना। जब मुझे पता चला कि मुझसे बेटी छीन ली जाएगी तो मैं वहाँ नहीं गई। जब वहाँ नहीं गई तो फिर पुलिस मुझे, हमारी जो मतलब जीजा हैं, उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ के थाने ले गए। बोले कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे परिवार को एक एक करके सबको ऐसी जेल में डाला जाएगा, तब आओगी बच्चा लेके। उन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि बच्चा चोरी करा है मैंने। लेकिन उन लोगों ने 3 महीने पहले ये केस दर्ज करवाया है कि मैंने बच्चा चोरी करा, और बच्ची तो मेरे पास 3 साल से है। जब आपने उनसे बच्ची ली तो पेपर वर्क सब किए थे? मैं अनपढ़ हूँ, ये वकील द्वारा जो उन्होंने मुझे करके दिया है बस यही मेरे पास है। मुझे नहीं मालूम था कि क्या होता है। जो आधार कार्ड है, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है, आप दोनों का नाम है? हाँ जी, वो सब कुछ हमारे नाम है। पर अभी उन लोगों ने मतलब कुछ कागज़ अपनी तरफ से उन लोगों ने कुछ कागज़ बनवा लिए हैं फर्जी, और ये हमारे कागज़ को फर्जी बना रही है। मेरी जो मतलब आशा है डिलीवरी वगैरह जो कराती हैं, वो भी इस बात की गवाह है कि बच्ची मैंने ली थी 3 साल पहले। वो गवाही दे रही हैं? हाँ, गवाह देंगी। अच्छा। वो और पूरा मोहल्ला भी सारे गवाही दे रहे हैं। पर दरोगा को मैंने बोला कि सर आप इनकी गवाही लो, तो वो बोलने लगे कि मोहल्ले वालों की गवाही नहीं चलती है, पूरा मोहल्ला गवाही देने को तैयार है। तो आपने उन्हें पेपर नहीं दिखाया कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट पे, आधार कार्ड पे बच्ची का नाम है? अगर वो उनकी बच्ची होती या मैंने किडनैप की होती बच्ची तो हमारा नाम ही ना होता। तो वो ये बोल रहे हैं कि तुमने धोखाधड़ी से ये कागज़ लिए हैं, हमसे ज़्यादा कानूनी कार्रवाई मत करो वरना तुम्हें जेल में डाल दिया। नाम पता आपको उनका? हाँ, उनका नाम है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार कौन से थाने से? मझोला थाने में। मझोला थाने में, ठीक है। वो मैम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हम पे। और फिर वो अभी बीच में उन लोगों ने मुझसे कागज़ भी ले लिए किसी बहाने से कि एक जगह साइन नहीं हुए हैं, उस पर साइन करवाना है, ये है वो है, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से उन्होंने बोला। और वो कागज़ उन्होंने हमसे वकील द्वारा ले लिए। अब वो कागज़ वो देना नहीं चाह रहे हैं, और फिर मुझसे बोल रहे हैं कि साइन दो, तुम अपने साइन दोगे तब क्या कहते हैं मेरे नाम की कंप्लेंट कर रखी है उन लोगों ने, FIR करवा रखी है। हम 8 जनों के नाम लिखवा दिए हमारे घर में। झूठा है सब कुछ झूठे नाम लगवाए हैं सबके। और मैं ये चाहती हूँ मैं बस मेरे साथ इंसाफ हो। योगी जी से मैं प्रार्थना करती हूँ बस मेरे साथ इंसाफ करें, मेरी इंक्वायरी करवाएं मोहल्ले में। मैं ये चाहती हूँ जो दरोगा वहाँ के हैं, मैं ये नहीं चाहती हूँ उनसे वो ना करें मेरी इंक्वायरी। मैं ये चाहती हूँ योगी जी अपनी तरफ से भेजकर मेरे साथ इंसाफ कराएं और मुझे मेरी जांच करवाएं पूरी। अगर मैं झूठी होंगी तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ। जो आपकी बेटी है अभी 20 दिन पहले गोरी, जिसको लेके गए हैं, अभी वो 3 साल की है, तो गोरी को अब उन्होंने कहाँ रखा है? गोरी आपको दिखी उसके बाद या आपने अपनी बच्ची को कहीं देखा? मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि वो मेरे नाम की FIR करवा रखी है। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो वो लोग मुझे पकड़ के जेल में डलवा देंगे। अच्छा। फिर मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी बच्ची के लिए। मतलब अभी आपको कुछ नहीं पता कि बेटी किधर है? बेटी वही है, लेकिन मैं गई नहीं हूँ अभी तक। जैसे आपने ये दलाली वाली बात की थी कि बेटी को कहीं बेच देंगे या इस तरह से वो कारोबार करते हैं, ये आपको कैसे पता? हमारे सामने ही रहती है। तो उन्होंने कई बार ये बात कही कि तुम्हें तो बच्ची ऐसी मिल गई, ये वो हम लोग उनसे कई बार कही कि अगर हमें देते तो हम तुम्हें अच्छा पैसा देते। ये बात उन लोगों ने बहुत बार कही है, हमारे सामने कही है उन लोगों से। तो वो लालच में आ गए, उन्होंने बोला या तो तुम हमें पैसे दो, नहीं तो फिर हमारी बच्ची हमें वापस दे दो। मैम वो रखेंगे तो है नहीं बेटी को, क्योंकि उनके 3 बच्चे पहले ही से हैं, वो बच्ची का करेंगे क्या? कहीं ना कहीं पैसों के लालच में आके वो बच्ची। हाँ, बस उनका यही इरादा है। मैं ये चाहती हूँ कि योगी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे तो? जब पुलिस प्रशासन ऐसा है तो फिर बेटी कैसे रहेंगी सुरक्षित? क्या नाम है सर? मेरा नाम सोनू है जी। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस में चक्कर काट रहे होंगे, आप ही के खिलाफ FIR दर्ज है, ऐसा क्यों? और पुलिस जो है क्या कुछ आपसे कह रही है? हमसे कह रही है पुलिस के तुम क्या कहते हैं समझौता कर लो। अब किस तरह का समझौता? अगर हम समझौता कर लेंगे तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, अपनी बच्ची कार्रवाई हम झूठे साबित हो जाएंगे और फिर हमें क्या कहते हैं पुलिस जेल डाल देगी, पुलिस जेल में बंद कर देगी हमें। अच्छा। हाँ जी। पैसों की भी मांग हो रही है आपसे? जी, हमसे पहले उन्होंने
यूँ कहा था कि 10 लाख रुपए, हम तो झूठा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि हमें क्या कहते, तुम हमें 10 लाख रुपए दे दो। हमारे ऊपर आरोप रखा उन्होंने, या तो हम तुम्हें तब बच्ची देंगे हैं, लेकिन उन्होंने हम पे आरोप लगाया है कि 10 लाख रुपए की हमसे मांग करी उन्होंने, जब हम तुम्हें बच्चा देंगे। इसी का उन्होंने हम पे आरोप हम पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया, हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। हम ये चाहते हैं हमारा इंसाफ मिले। हम DIG के पास, DM के पास, SSP के पास सब जगह पेश हुए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो वो बेटी आपकी घर से लेके गए थे? नहीं जी, दरोगा ने इनके जीजा को बुलाया, वो पकड़ के उनके घर से ले गए जहाँ काम कर रहे थे। उनको पकड़ के 2 दिन, एक रात एक दिन रखा। फिर हम वहाँ में ज़बरदस्ती बुलाया गया, घर वालों के बहुत प्रेशर डाला हम पे। फिर हम वहाँ पे गए, बच्ची को वहाँ हम पूरे दिन रखा, हमें बच्ची को, इनको भी, हमें भी, हमारे घर वालों को। और फिर वहाँ से क्या कहते हैं, बाल विवाह कल्याण समिति में जहाँ समझौता बाल विवाह बच्चों का वो होता है, क्या कहते हैं, पैसे, उन्होंने पैसे लिए अलग साइड से, और बच्ची को हमारी घरवाली से छिना के बच्ची को, हमारी बच्ची को जबरदस्ती उनको दे दिया गया। और बच्ची हमारी रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उनको किसी को भी दया नहीं आई। हम भी रोते रहे, लेकिन हमारी बच्ची को हमें दया नहीं आई। और कागजी कार्रवाई भी हुई थी वहाँ पे, आपके साइन लिए गए? लेकिन हमें कोई ना कागज दिया, कई जगह लिए गए, हमें नहीं पता मैम। हाँ, हम मेरे साइन लिए गए कई जगह, मुझे ये नहीं पता कि किस चीज़ पे साइन लिए गए हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। अगर मुझे पढ़ी लिखी होती तो फिर ये सब क्यों होता आज। उसके बाद आपकी बेटी आपको मिली? कहीं आप बेटी को मिले हो, कहीं देखा? नहीं, हमें देखने ही नहीं दे रहे हैं, वो बेटी को छुपा कर रख रहे हैं। वो जब ले के गए थे तो बच्चे हमारी बहुत रोई, बहुत ही बिलखी। उस दिन के बाद हम वहाँ पे अपने कमरे के पास में रहते हैं, वहीं पे उन्होंने छुपा कर रखा, लेकिन उसको बेहोश करके रखा है, नशे की दवाई दी, पता नहीं क्या चीज़ दी। 3-4 दिन हमारी बच्ची की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, पड़ोसियों ने ही बताया, सब ने बताया, लेकिन हमारी बच्ची की जरा सी भी आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या करवाया, क्या चीज़ बोली कि हमारी बच्ची क्या कहते हैं बिल्कुल हमें देखने नहीं मिली। हम अपने बच्ची के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हो? हाँ जी, हमने आधार कार्ड भी बनवाया है, और ये क्या कहते हैं टीकाकरण के कागज़ है, और ये क्या कहते हैं जन्म कुंडली है हमारी बच्ची की। देखिए, आप देखेंगे एक मुस्लिम परिवार से इन्होंने लड़की को गोद लिया, सारा खर्चा उठाया। देखिए 9 महीने बच्चा जब माँ की कोख में होता है तो कितना खर्चा होता है, ये अगर आप हमारी वीडियो देखें, अगर आप लेडी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं। चाहे कोई भी हो, एक बेटी को उन्होंने, माँ ने भी खुद अपने पेट में पाला, पूरी रजामंदगी के साथ। देखें ये बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप बच्ची का देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगी, तो इसमें सभी जगह आपको इनके नाम नजर आएंगे। बच्चे को मुस्लिम परिवार से लिया गया, उसके बाद पूरे हिंदू रीति रिवाजों से देखिए आप, बच्ची की कुंडली बनवाई गई, आधार कार्ड बनवाया गया, बच्ची का सारा जो है खर्चा इन माता पिता द्वारा उठाया गया। इन्होंने बच्ची को, अभी वो 3 साल की थी, कहीं स्कूल, प्ले स्कूल जाती थी वो? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ था मैम, अभी हम उसका एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे थे, उससे पहले ये सब हो। देखिए ये टीकाकरण आपको पता होगा जब बच्चे का होता है, तो इसमें भी आप ही लोगों का नाम है, तो आप देखेंगे तो इसमें भी जो है माता पिता की जगह, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको प्रीति और सोनू, इन्हीं का जो है आपको नाम दिखाई देगा। तो आप इनके पास जो है इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि 20 दिन पहले इनकी बच्ची को ज़बरदस्ती, इनको भी वहाँ बाल विभाग में बुलाया गया, जहाँ पे कोई कागजी कार्रवाई की गई, लेकिन इन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं पता है कि किन डॉक्यूमेंट्स पे जो है इनके साइन लिए गए। पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल भी इनकी मदद नहीं कर रहा, पूरा सपोर्ट जो है सामने वाले परिवार को दे रहा है। अब इन लोगों की एक ही दरख्वास्त है, CM योगी जी, देखिए वो अपने ज़िले में, अपने राज्य में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जैसे कि इस माँ ने बोला कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो बेटियों को बचा कर, पढ़ा कर आखिर क्या किया जाएगा। देखिए किसी और की बेटी को गोद लेना, फिर उस बेटी का पालन पोषण करना, सच्चे दिल से जो है उस बेटी को बड़ा करना। इस माँ ने जो है बचपन से उस बच्ची को 3 साल तक बड़े होते हुए देखा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस बच्ची को इस माँ से दूर कर दिया गया। माँ की जो है एक ही मांग है कि उनको इनकी बच्ची वापस दी जाए, जब सभी कागजात, सभी डॉक्यूमेंट्स इनके हैं, सभी जगह इनका नाम है। तो इस तरह से पुलिस ने, जो दरोगा है वहाँ के वीरेंद्र, जिनका नाम सामने आ रहा है, उन्होंने इनकी बच्ची को छीन कर उस परिवार को आखिर सौंपा। तो सौंपा कैसे? अब इस पूरी खबर को लेके, यूपी पुलिस प्रशासन को लेके, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि जिस तरह से ये यहाँ पे पहुँचे, हमारी ये खबर यूपी पुलिस तक, यूपी प्रशासन तक पहुँच सके और उन लोगों की आंखें खुले कि उनके राज्य में परेशान लोग दूसरे राज्यों में मदद मांगने जा रहे हैं और इस तरह की उनकी राजनीति, इस तरह के उनके कानून, किस तरह से जो है वो लोग खुद इसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाजत। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ।